फरीदाबाद के पल्ला बसंतपुर रोड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सालों से सड़क निर्माण और विकास की मांग को लेकर परेशान स्थानीय लोगों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। 4 लेन सड़क बनाने की मांग को लेकर लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से सड़क के निर्माण कार्य का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया। खराब सड़क और लगातार बनी समस्याओं के कारण स्थानीय लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब जनता ने प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण शुरू कराने की मांग उठाई है। अब सवाल यही है कि आखिर कब पूरा होगा पल्ला बसंतपुर रोड का विकास और कब मिलेगी लोगों को राहत। मेरा नाम नाहर सिंह चौहान है। मैं शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं, क्या मांगों को लेकर बैठे हैं और किस तरह से? देखिए, ये कॉलोनी करीब 40-45 साल हो गए इसको बसे हुए। यहाँ पर पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब भाजपा की सरकार है। तो ये कहना कि भाजपा की सरकार ने काम नहीं किया, काम तो किसी भी सरकार ने नहीं किया है। और सच्चाई ये है कि यहाँ पर ना तो सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है। अभी आपने सुना होगा, हाल ही में शायद न्यूज़ भी आपने कवरेज की होगी कि एक ब्लिंकिट का वो लड़का था, उसको बिजली का करंट लगने से मौत हो गई, लेकिन अधिकारियों ने ये कह दिया कि हमारे यहाँ करंट ही नहीं था उसमें। मतलब कितनी असंवेदनशील सरकारें हैं, और अधिकारी तो अपनी जिम्मेदारी समझते ही नहीं है। और अभी भी शायद एक मकान बन रहा है, वहाँ भी उस मकान मालिक की मृत्यु हो गई है, वो सिर्फ क्योंकि उसके घर के ऊपर से 11,000 की लाइनें जा रही है। स्कूल के बच्चे हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे ये जाम से पानी में जाकर गुजर कर जाते हैं। इनकी पढ़ाई का इतना नुकसान होता है, सरकार इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि इन कॉलोनियों में सिर्फ इनको वोट बैंक समझा जाता है और एक समय पर सिर्फ वोट ली जाती है, और उसके बाद में इनको ऐसे खड्डे में डाल दिया जाता है कि ये इंसान नहीं है, जानवर है। इनके जीवन व्यापन की अगर आप स्थिति देखेंगे अंदर जाकर, इनके घरों में सीवर का पानी भरा हुआ है। बरसातों में 2-2 फीट 3-3 फीट इनके मकानों में पानी भर जाता है। इनके पास न सुरक्षित रास्ता है जाने का, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नालियां भरी हुई हैं, नाले भरे हुए हैं, जिससे पूरी गंदगी और बीमारी फैलती है। जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ से वोट लेने के बाद में, जबकि ये बड़ा दुर्भाग्य है कि पल्ला से लेकर और बसंतपुर तक का जो एरिया है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है विधायक बनाने में, और विधायक बनने के बाद मंत्री बन गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस क्षेत्र में जाकर दोबारा देखा नहीं होगा कहाँ पर क्या है। उन्होंने कुछ एक चंद एजेंट पाले हुए हैं जो उन कॉलोनियों में, उन गलियों के उन लोगों को डरा धमका कर रखते हैं। 2 दिन ट्रांसफार्मर जल जाएगा, 3 दिन बिजली नहीं आएगी, फिर उन लोगों को इकट्ठा करेंगे, फिर जनप्रतिनिधियों के पास ले जाकर ये दिखाएंगे, देखो ये हम यहाँ के पल्ला क्षेत्र के सरपंच है। इतना बुरा हाल है। क्या रहेगी अगर ये रणनीति ये है कि यहाँ पर जो है ना, ये जितने भी प्रतिनिधि हैं, घूम फिर कर क्या होता है, आपने 2 टर्म कांग्रेस को जिता दिया, उसके बाद में बीजेपी को जिता दिया, इन प्रतिनिधियों को ही यहाँ से निकालना पड़ेगा जब तक नए प्रतिनिधि नहीं आएंगे और ऐसे लोग नहीं आएंगे जो जन सेवा करें। जनसेवक बनने के बाद जन सेवा करें, तब तक ये सुधार नहीं होगा। कहीं ज्ञापन देंगे डीसी को या नहीं, अभी देखो ये तो कमेटी डिसाइड करेगी कि कहाँ देंगे, क्योंकि अभी तो यहाँ धरना चलेगा, काफी लंबा है। आपने देखा होगा जब धरने के लिए हुआ तो मंत्री के कुछ गुर्गे थे जिन्होंने कहा कि ये 21 तारीख से शुरू हो जाएगा। कहीं दिख रहा है आपको शुरू हुआ है? कल सर्किट हाउस में एक मीटिंग हुई जिसमें अधिकारी बुलाए गए, तो मंत्री जी लाचार और बेबस दिखे। कभी कहते हैं 30 लाख करोड़ का बजट पास हो गया, कभी 70 लाख का हो गया। अरे मंत्री जी, आपको यही नहीं पता आपकी सरकार में हो क्या रहा है? लोगों ने वोट दी थी नगर निगम में कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, लेकिन ट्रिपल इंजन के यहाँ तो 7 इंजन की सरकार है। पार्षद इनका, मेयर इनकी, विधायक इनका, मंत्री इनका, सांसद इनका, केंद्रीय मंत्री इनका, फिर और क्या चाहिए? इसके बाद भी अगर विकास नहीं कराते तो इस सरकार को छोड़ देना चाहिए इनको, और लोगों को भी बदलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हिंदुत्व पे सरकार नहीं चलती है। क्या अपील करेंगे? मैं तो ये अपील करूंगा क्षेत्र के लोगों से कि आप अपनी ताकत को पहचानें और इनके खिलाफ वोट करें और अपना जनप्रतिनिधि नया चुने। मिश्रा जी, आज शांतिपूर्ण धरना करके बैठे, इसका उद्देश्य क्या है धरने का? नहीं, हमारा एक ही मांग है सरकार से, 4 लेन सड़क मांग रहे हैं हम लोग, पल्ला से लेकर के बसंतपुर तक का। और चूंकि आप जानते हैं, अगर आप इस क्षेत्र में आप रहते हैं, समस्याओं को समझाया आपने कि यहाँ पे 4 लाख लोग मूवमेंट करते हैं डेली, और त्रहमाम कर रहे हैं लोग बाग, नरकीय जिंदगी जी रहे हैं। और ये आज से नहीं,
10-12 सालों से लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग नए नए जमीन लेकर के घर बना रहे हैं, लेकिन उनका जो सड़क जाने के लिए जो मेन सड़क एक ही है, यही सड़क है, आज तक नहीं बना। पता नहीं कितने सारे नारियल फोड़ दिया नेता लोगों ने यहाँ पे आकर के, लेकिन सड़क बनाने के नाम पे आज ढाक के 3 पाती हुए हैं। सरकार से एक ही मांग है हमारा कि भाई साहब हमारा पल्ला से लेकर के बसंतपुर तक 4 लेन का सड़क बना करके हमें दीजिए। अभी हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, आज सुबह से ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। 2 दिनों का सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, और सरकार अगर हमारी मांगे मान जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरकार को हमने टाइम दिया है 1 अक्टूबर तक का, कि आप 1 अक्टूबर तक जो कर सकते हैं, टेंडर में लगाना, फाइल लगाना, ये करना, डीपीआर बनाना, आपको जो करना है कर लीजिए। 1 अक्टूबर तक का टाइम दे रहे हैं हम आपको। उसके बाद अगर आपने कोई ठोस प्लानिंग करके नहीं दिया, कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, जनता को काम होते हुए नहीं दिखा, तो हम 2 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में जाएंगे। क्या लगता है जो 10-12 साल से काम नहीं हो पाया है वो आपके इस 2 दिन के शांतिपूर्ण धरने से हो जाएगा? देखिए, हम कोशिश कर सकते हैं। हमें पता है कि ये सरकार ढीठ हो गई है, और ढीठ बनाया है जनता ने। लगातार हर बार डबल इंजन, ट्रिपल इंजन के नाम पे हमने उनको मुंह मांगा वोट देते गए, जो भी बोला उन्होंने करते गए, लेकिन वो सरकार जनता के उम्मीदों पे खरा नहीं उतरी है। ये जो सरकार है ना, ये वोट की चोट को समझती है, केवल वही भाषा समझ, इनको एक ही भाषा आता है, वो है वोट की चोट। तो जब इनको लगेगा कि वोट का चोट पड़ने वाला, 1.5 लाख वोटर है यहाँ पे, पल्लापुर से बसंतपुर तक 1.5 लाख वोटर हैं, जब इनको लगेगा कि भाई वोट की चोट पड़ने वाली है, जनता सड़कों पे आ गई है, अगली बार हम जाएंगे तो बुरा हाल होने वाला है इस क्षेत्र में, तो ये बात मानेंगे। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा, उनसे अपील करना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, जुड़िए इस मुहिम से, और उनको एक मैसेज दीजिए सरकार को कि हम सब एक हैं, हम सब इकट्ठा हैं, और आपको हमारी मांगे माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानती है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? मैंने क्लियर बता दिया आपको कि हम 1 अक्टूबर तक वेट करेंगे, 2 अक्टूबर से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में जाएंगे। प्रकाश जी पहुंचे हैं शांतिपूर्ण धरना पे। इससे पहले आप पटवारी टोल प्लाजा पे थे, वहाँ पे भी अभी वो नहीं हो पाया है, आपकी कार्रवाई पे मांग पे नहीं कार्रवाई हो पाई। क्या लगता है कि शांतिपूर्ण धरना लेके जो बैठे इस पे हो सकती है? 100% जो जनता की मांग है सरकार को माननी पड़ेगी। शांतिपूर्ण तरीके से इलाके के हजारों लोग अपनी मांग मनवाने के लिए, पल्ला से बसंतपुर के लोग, 70 कॉलोनियों के लोग, 5 लाख लोगों की आवाजाही जिस सड़क के लिए मांग है, वो सड़क जरूर बनेगी। ये लोग अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। इन्होंने आज शांतिपूर्ण तरीके से इतना सुंदर आयोजन किया। सबसे पहले इनको मैं इस भव्य आयोजन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये लोग सच्चे और ईमानदार लोग हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलकर अपना जीवन यापन करने वाले लोग हैं। ये लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से आकर इस इलाके और क्षेत्र को सुंदर बनाने का श्रेय इन लोगों को जाता है। ये इलाका और क्षेत्र तो कभी खेती कार्य किसानी का क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ वीरान को लेकर बैठे हैं आज तो हम सिर्फ एक सिंगल लाइन एजेंडा है हमारा, पल्ला से बसंतपुर की सड़क को 6 लाइन का बनाकर इस क्षेत्र का आवागमन सुगम कर दिया जाए, ऐसी हमारी सरकार से मांग है। और परमपिता परमेश्वर पर हमें पूरा भरोसा है। लोगों का जैसा सहयोग समर्थन मिल रहा है, पत्रकार साथियों का जो हमें आज यहाँ पर फायदा लाभ मिल रहा है, जो आज सहयोग मिल रहा है, हम उस आधार पर कह सकते हैं कि इलाके और क्षेत्र के लोगों की मांग बहुत जल्द पूरे होने वाली है। बहुत जल्द एक 6 लेन की सड़क बनकर तैयार होने जा रही है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आदित्य भाटिया है। कक्षा 11वीं नॉन मेडिकल का छात्र हूँ। तरुण निकेतन पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। 14 साल। धरने पे बैठे क्यों बैठे हैं? जी, ऐसा है कि 14 साल से तो हम यहाँ पे रहते हुए आ रहे हैं। 14 साल में हमने कई बार देखा है सड़क खुदती है, फिर बनती है, कैसी बनती है, उसके बाद इसमें कोई लाइन डलती है। इतने अच्छे से मुझे नहीं पता कौन सी लाइन डलती है, पर मैं देख रहा हूँ कि हमें बहुत दिक्कत होती है। हमें यह दिक्कत होती है जब हम स्कूल से घर आ रहे होते हैं, घर से स्कूल जा रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मतलब पानी ही भरा रहता है, जिसकी वजह से कई बार हम लेट हो जाते हैं, हमारी डायरियों में नोट चले जाते हैं। लगता है जो 12 साल से पूरा नहीं हो पाया, अब तुम्हारे शांतिपूर्ण नहीं होगा, जरूर होगा। शांतिपूर्ण ढंग से नहीं होगा तो फिर बाकी सबको तो पता ही है, यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद रुक जाओ और जरूरी बात बता दो। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आज शांतिपूर्ण धरने पे बैठे हैं, क्या मांगों को लेके बैठे हैं? देखिए, समस्या क्या है, आज की डेट में देखा जाए जनता बहुत परेशान है।
यहाँ इन लोगों का शांतिपूर्ण धरना चल रहा है। मैंने जो है 15 अगस्त से इस क्षेत्र में जो इतने खराब रोड हैं, उनमें जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, उनमें मलबा भरवाने का जो है संकल्प लिया है और मैं अपनी बात पे खड़ा हूँ। और जहाँ जहाँ बसंतपुर तक बड़े बड़े गड्ढे हैं उनको भरवाने का काम करूँगा। दूसरा, मैं आपको बता दूं, समस्याएं बहुत हैं। यहाँ पे 4 लाइन रोड बनने की मांग को लेकर जो जनता धरने पे बैठी है, ये सत्यापन है। लेकिन साथ में मैं आपको बता दूं, ये 4 लाइन रोड ये भी बनी हुई है, ये रोड भी बनी हुई है, 5 साल से ज़्यादा हो गया, नए पुल से लेकर के और तिलपत जाने वाला बांध रोड कहते हैं इसे। इस रोड की भी हालत देखिए, टूट के ख़त्म होने लग गई। लेकिन अभी ये रोड पूर्ण तरीके से नहीं बना, इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी सवाल बनता है। जाम लगता है इस चौक पे, इसके साथ साथ नए पुल से जो है आगरा चौक तक जाम लगता है। बीच में जो है सनी बाजार लगता है, सनी बाजार के नाम से जाना जाता है, वहाँ भी जाम लगता है। पूरे फुटपाथ पे कब्जा करवा रखा है। पूरा जो सनी बाजार पे गाड़ियाँ खड़ी होती है, रेहड़ी पट्टी वाले खड़े होते क्या हैं। है आपकी? मैं बताता जिसके लिए हूँ। आप शांतिपूर्ण धरने पे बैठे हैं। देखो, धरने पे तो खैर नहीं बैठा मैं, लेकिन मेरी मुख्य मांग यही है कि भाई जो रोडों की समस्या है, इसीलिए यहाँ आज खड़े हैं। वो भी रोड जाम लगता है, वहाँ भी समस्या बनी हुई है। पल्ला का रोड देखा जाए 2 लाइन तो बन चुका है, लेकिन साइड के फुटपाथ नहीं बने हैं। आने जाने में लोगों की समस्या है, उसके लिए बैठे हैं। मतलब तमाम यहाँ पे जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए धरने पे, इनका एक ही मांग है, इस रोड को लेकर के रोड जल्द बनना चाहिए। वाकई में समस्या है, मैं इस समस्या के साथ खड़ा हूँ। एक तरफ देखा जाए, आपने अभी पल्ला के आगे आपने वीडियो भी वायरल हुई आपके नाम की, जनता की आवाज के नाम पर। क्या है, क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा जो कर्तव्य बनता है, मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ। मेरा जो कर्तव्य है जनता के प्रति, वो मैं कर्तव्य अपना निभाता हूँ। बाकी जनता, इन लोगों का जो कर्तव्य अपना अपना भूमिका सब निभा रहे हैं। मेरा उद्देश्य है जनता को जगाना, इसके अलावा कुछ नहीं।